Welcome to the Real Art of Palmistry. Today I am going to read the palm of 44-year-old working female palm. आइए देखते हैं कुतरनेस पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की बात कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा जो है सुर्ख गुलाबी रंगत की थैली नज़र आ रही है। जब भी आपको इस तरह से गुलाबी रंगत की थैली नज़र आती है तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है कि रुपये पैसे और खुशबख्ती को जो अपनी तरफ जो खींचने वाली थैली होती है। इसमें माउंट ऑफ वीनस के एरिया देखें आपको अच्छा नज़र आ रहा है, माउंट ऑफ मार्स के एरिया अच्छा नज़र आ रहा है, साइड से आपको जो एरिया अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन आप देखें थोड़ा सा जो वाइटिश फॉर्म आ रही है वो मिडल में आ रही है। जब ये थोड़ी सी मिडल में वाइटिश फॉर्म आती है तो फिर ये मिक्स कलर की कंडीशन बन जाती है। समटाइम जो रुपया पैसा आता है और समटाइम रुपया पैसा नहीं आता, यानी कि ये मिक्स की कंडीशन बन जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 80% जो पाम का जो कलर है वो आपको बड़ा खूबसूरत और सुर्ख गुलाबी रंगत में नजर आ रहा है। तो ये रुपये पैसे को खींचने वाला यानी कि बड़ा अच्छा कलर माना जाता है। सबसे पहले आप इस पिक्चर के अंदर स्तंभ को देखें पूरे हाथ के ऊपर तो आपको काफ़ी एक लंबा अंगूठा नजर आ रहा है। जब भी आपको इस तरह से लॉन्ग अंगूठा नजर आता है तो ये इंसान की आप कह सकते हैं साथ में ये चिपका हुआ भी। जब आपको इस तरह से अंगूठा नजर आता है किसी भी पर्सन के हैंड के ऊपर तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। एक एटीट्यूड पर इंसान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। उसके अलावा इंसान की विल पावर को जो बड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है। इस तरह का पर्सन जो होता है बड़ा फोकस्ड होता है। ऊपर से आप अंगूठा देखें तो शार्प है। जब इस तरह से शार्प होता है तो इस तरह का पर्सन जो होता है बड़ा फोकस्ड होता है, अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है। इसके अलावा इसमें जो एक चीज़ नज़र आती है कि लॉजिकल का एरिया जो अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा जो है वो विल पावर के एरिया से बड़ा नजर आ रहा है। उसके ऊपर आपको कुछ ये लाइनें नजर आ रही हैं। जब ये लाइनें चलती हैं तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो लॉजिक के अंदर फंस जाता है, ओवर थिंकिंग के अंदर फंस जाता है। जबकि अगर आप विल पावर के एरिया देखें तो लॉजिक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा है। तो उस तरह के पर्सन के अंदर थोड़ी सी यानी कि विल पावर जो होती है वो कम होती है, जबकि लॉजिक के एरिया जो बहुत ज़्यादा यानी कि लॉजिकल इस तरह का पर्सन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस तरह का पर्सन होता है वो सोचता रहता है, काम नहीं करता या तो उस तरह का पर्सन होता है वो काम पहले कर देता है और सोचता बाद में। ये कंडीशन इस तरह के पाम के ऊपर जो वो बन जाती है। जबकि अगर आप इनके पाम के ऊपर देखें तो एक अच्छी बुद्धा आई वगैरह भी जो वो बनी हुई है। तो ये भी इंसान को अच्छी जो विजडम देती है, रुपये पैसे की समझ वो देती है, सिक्स सेंस बढ़ाती है। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंसान को लेकर जाती है। जबकि अंगूठे की बेस जो वो भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी मोटी बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पाम के ऊपर आपको टोटल ओवरऑल जो एक लॉन्ग पाम नज़र आ रहा है। जब भी आपको इस तरह से लंबा थैली नज़र आती है पूरे हाथ के ऊपर अगर आप देखें तो थैली बहुत लंबी है। जब भी इतनी लंबी थैली होती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो फिजिकल की बजाय जो होता है वो मेंटल वर्क करने में बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये इंसान के मेंटल वर्क को बताती है। इंसान दिमागी तौर के ऊपर जो होता है बड़ा अच्छा होता है और इंसान को माइंड से जुड़े काम ही वही करने चाहिए। उन्हीं के अंदर जो इंसान जो होता है वो सक्सेसफुल आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छी है, आप किसी पर्सन के लिए कह सकते हैं कि बेहतरीन किस्म की जो मेंटल एनर्जी होती है उसको दिखाती है। जबकि अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर स्टार्ट से थैली तकरीबन आपको एक जैसी नज़र आ रही है, ऊपर जाकर थोड़ी सी हल्की सी नैरो हो रही है। उस तरह का पर्सन जो होता है वो जॉब वगैरह के अंदर होता है या बड़ा सक्सेसफुल होता है। इस तरह का पर्सन आप कह सकते हैं कि जॉब के अलावा एक ऑप्शन और बनती है कि बिजनेस करना चाहिए। तो उस तरह का पर्सन जो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होता है उसके अंदर जो होता है वो बड़ा बेहतर रहता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जुपिटर की जो फर्स्ट फिंगर है वो बड़ी ऊपर तक आई हुई है। तो इंसान के अंदर जो होता है लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी बढ़ जाती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस होता है वो बड़ा बढ़ जाता है। इंसान जो होता है ऑर्गेनाइजेशन को लीड बड़े अच्छे तरीके से करता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसके अंदर एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है और लीडरशिप के रोल होते हैं उनको बड़े बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है। लेकिन ये फीमेल पाम है सो इंसान की जो ईगो होती है वो जल्दी हर्ट हो जाती है। इसमें ये प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अच्छी आपको मिडिल से फिंगर नज़र आ रही है। जब ये मिडिल फिंगर इतनी ऊपर तक आती है तो ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है। इंसान डेप्थ में जाने वाला, सोचने वाला, डीप एनालिटिकल इस तरह का पर्सन जो पर्सन होता है वो डेप्थ में जाकर चीज़ों को देखना, सोचना, समझना और करता है। ये इंसान को डेप्थ एनालिटिकल बनाती है। इसके अलावा अगर सन की फिंगर देखें तो वो भी जुपिटर की तरफ जो टूवर्ड है। जब ये सैटर्न और जुपिटर की तरफ जो सन की फिंगर जाती है तो एक तो ये इंसान जो होता है उसको ये हाई पोजीशन के ऊपर लेकर जाती है। उसके अलावा इंसान जो लीडरशिप के साथ साथ जो टीम वर्क के रोल होते हैं, लोगों को साथ लेकर चलना, ग्रुप वर्क करना, उसके अंदर बड़ा अच्छा होता है। उसके अलावा ये हिम्मत वाला बनाती है। हिम्मत वाला बनाने के साथ साथ यानी एक तरह का पर्सन जो होता है उसकी जेब के अंदर 5,000 रुपये होता तो 5 लाख रुपये तक कभी रिस्क लेने के पीछे जो पीछे नहीं हटता, यानी कि इंसान को रिस्क टेकर भी बनाती है। इसमें एक कंडीशन ये भी आती है। और जब ये ऐसे जुपिटर और सैटर्न की फिंगर एक तरफ आती है तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो उनको फिर रुपया पैसा और नाम कमाने का काफ़ी शौक पैदा हो जाता है। और सैटर्न फिर इस तरह के लोगों को जो वो पुश करता है रुपया पैसा और नाम कमाने के लिए। लेकिन इस तरह के लोगों को जो वो मेहनत काफ़ी ज़्यादा फिर करनी पड़ती है। जबकि मर्ची की फिंगर देखें तो बड़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट इसको क्रॉस करके ऊपर तक आ रही है। तो ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है। इस तरह के पर्सन कम्युनिकेशन स्किल बड़े अच्छे होते हैं, बातचीत करने का वे बड़ा ज़बरदस्त होता है, टॉकिंग इस तरह का पर्सन बड़ी अच्छी करता है, डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग चीज़ों को संभाल के रखना। उसके अलावा इनके पाम के ऊपर मनी ट्रायंगल भी तकरीबन आप देखें तो बेहतर ही बना हुआ है, ऑलमोस्ट बना हुआ है इनके पाम के ऊपर। उस तरह का पर्सन तो रुपये पैसे की सेविंग, मनी मैनेजमेंट तमाम चीज़ों के अंदर अच्छा होता है। डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग चीज़ों को संभाल के रखना, माइंड से जुड़े हुए काम, यानी जितनी भी माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब मर्की के अंडर आती हैं। उस तरह का पर्सन जो होता है वो माइंड से जुड़े हुए काम जो होते हैं उनको बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े बेहतर अंदाज में जो वो परफॉर्म करता है। इस तरह का पर्सन डीलिंग का काम हो गया या कंप्यूटर के ऊपर बैठ के करने वाले काम हो गए, ऑफिस वर्क हो गए, ये जितने भी माइंड से जुड़े हुए काम होते हैं उन तमाम चीज़ों के अंदर इस तरह का पर्सन जो होता है वो बहुत ही आपको अच्छा देखने के अंदर नज़र आता है। उसके अलावा इंसान की मेमोरी को भी अच्छा कर देती है। इंसान अपनी बातों को प्रेजेंट करने वाला होता है, अपनी बातों को पेश करने वाला होता है, सामने वाले बंदे को जो अपनी बातों के जरिए वो गाइड करता है, चुप नहीं रहता, यानी ये बड़ा अच्छा साइन होता है।
अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि ऊपर वाले 4 माउंट्स को थैली के मुकाबले में जगह जो वो कम मिली है, जबकि नीचे वाले जो माउंट्स हैं उनको जो काफ़ी ज़्यादा जगह मिल चुकी है। थैली में ऊपर वाले 4 माउंट्स आपको काफ़ी शॉर्ट नज़र आते हैं। जब ये कंडीशन बनती है तो फिर इसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक आधी जो प्रॉब्लम आती है। उस तरह की प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरह के पर्सन के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में बड़ी कम आती हैं। लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आती है वो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं आती। लेकिन इस तरह का पर्सन अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पाता। इस तरह के पर्सन से हाथ से जो अक्सर अपॉर्चुनिटी होती है वो ज़ाया हो जाती है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी को मिस जज कर जाता है अक्सर, या वो अपॉर्चुनिटी को वो अपॉर्चुनिटी समझता नहीं। इसलिए आपके पास जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो बड़ी कम आएगी, लेकिन जब भी आएगी वो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। सो आपने अपॉर्चुनिटी को जो है नो नहीं बोलना और फिल फौरी जो अपॉर्चुनिटी को जो आपने ग्रैब करके आगे बढ़ना है। ये अपॉर्चुनिटी के लिहाज से जो एक बड़ा साइन है जब ये कंडीशन बनती है। उसके अलावा अगर आप देखें मार्स का माउंट अच्छा बना हुआ है, सो बॉडी के अंदर एक अच्छी एनर्जी देखने को मिलती है, थ्रिल देखने को मिलता है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अच्छा, जो कह सकते हैं फिजिकल एनर्जी होती है, अच्छी सेहत होती है। इस तरह के पर्सन की बॉडी के अंदर आपको एक जान देखने को मिलती है। पर्सन जो होता है वर्क करने वाला होता है। यानी मार्स का जो माउंट होता है ये फिजिकल एनर्जी जो किसी भी पर्सन के अंदर, यानी कि फिजिकल एनर्जी होगी तो कोई भी पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर को काम कर पाएगा। तो ये फिजिकल एनर्जी के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट माउंट होता है, इसलिए जो फिजिकल एनर्जी देखी जाती है वो यहाँ से देखी जाती है। सो एक अच्छा मार्स बना हुआ है, सो इंसान की बॉडी के अंदर एनर्जी, थ्रिल, काम करने का इंसान को जो होता है काफ़ी देर तक भी इस तरह का पर्सन जो वो काम कर पाता है। ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर आप देखें ना माउंट ऑफ वीनस जो बना हुआ है इनके पाम के ऊपर, वो तकरीबन आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो वो बड़ा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उठा हुआ है। जब ये उठा होता है तो एक तो इंसान के अंदर ये रुपया, पैसा, लग्जरी, इन चीज़ों को जो हासिल करने की ख्वाहिशात होती हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स जो होती हैं उनको जो काफ़ी ज़्यादा यानी ये बढ़ा देता है। फिर इस तरह का पर्सन जो होता है वो मादी अशिया, जिस चीज़ों की जो मादी दुनिया होती है उसकी तरफ जिस तरह का पर्सन होता है वो काफ़ी भागता है। रुपया, पैसा, लग्जरी, धन दौलत, गाड़ियाँ, इन चीज़ों का इंसान को जो बहुत ज़्यादा शौक पैदा हो जाता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप जुपिटर देखें तो वो भी इनके पाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है। तो ये दोनों का तकरीबन ये दो एक टायर होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, एक इंसान की ज़िंदगी को चलाने वाले 2 टायर। जब इन दोनों के साथ का कॉम्बिनेशन बनता है तो ठीक है। अलबत्ता जुपिटर थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि जब ये, अलबत्ता इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान के अंदर ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन रुपया पैसे लग्जरी की इंसान की ज़िंदगी में कमी नहीं आती। इंसान को जो रुपया पैसा लग्जरी जो होती है इंसान की ज़िंदगी के अंदर अच्छी मिलती है। यानी इस लिहाज से एक बड़ा अच्छा साइन होता है जब ये इस कदर फूल जाता है। उसके अलावा ये इंसान के अंदर अट्रैक्शन पैदा करता है, इंसान को खूबसूरत बनाता है। अच्छे कपड़े पहनना, महंगी शिया रखना, महंगी गाड़ी, खूबसूरत परफ्यूम, ये तमाम चीज़ें इंसान को अच्छी लगती हैं। ऑपोजिट जेंडर, खूबसूरत मर्दों से भी इंसान जो है वो किसी हद तक, ये मर्द तो कहना ठीक नहीं होगा, ये किसी हद तक जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उनसे इंसान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और ये इंसान को खुद भी खूबसूरत बनाता है। जब भी इतना अच्छा ही आपको माउंट ऑफ वीनस जो है वो देखने को मिलता है, ये लग्जरी लाइफ देता है, लग्जरी सुख देता है इंसान को, इंसान के स्टेटस को बढ़ाता है। उसके अलावा बाकी भी अगर आप देखें माउंट ऑफ सन भी अच्छा बना हुआ है इनके पाम के ऊपर। थोड़ा सा जो सैटर्न है वो थोड़ा सा फ्लैट है, और माउंट ऑफ मर्करी भी इनके पाम के ऊपर बेहतर बना हुआ है। अगर मैं दूसरी पिक्चर में जाता हूँ और उसके ऊपर मैं फाइन साइंस जो है वो देखता हूँ इनके पाम के ऊपर। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपने जो पिक्चर्स भेजी हैं उनमें थोड़ी सी जो एंगल है वो नहीं सेट जो पिक्चर्स का। अलबत्ता आप देखें तो ये बड़ी खूबसूरत सी तरतीब लगी हुई है माउंट्स की, तीनों माउंट्स जो वो एक लाइन में लगे हुए हैं। जब इतनी खूबसूरत तरतीब लगी होती है तो ये भी एक राजयोग बनता है। अगर आप देखें तो माउंट ऑफ वीनस बड़ा अच्छा बना हुआ है, माउंट ऑफ जुपिटर बड़ा अच्छा है, माउंट ऑफ सैटर्न भी आपको काफ़ी अपनी लेवल के ऊपर बैठा हुआ नजर आ रहा है, माउंट ऑफ सन बड़ा अच्छा है और माउंट ऑफ मर्करी भी बड़ा अच्छा है। जब यानी कि ये 5 यानी कि माउंट एक साथ इतने अच्छे देखने को मिलते हैं तो ये एक राजयोग बनता है, यानी इंसान को बड़ा राजा की जैसे ज़िंदगी गुजारने की स्टेटस मिलता है। ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। अलबत्ता आप सबसे पहले देखें तो जुपिटर के ऊपर जो है वो आपको ऐसे करके कुछ लाइनें निकलती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये निकल भी माइंड लाइन से रही। सोचना का पर्सन जो होता है वो टिक के नहीं बैठता, इस तरह का पर्सन जो होता है वो किसी न किसी काम में लगा रहता है, बड़ी प्रोग्रेसिव सोच का मालिक होता है। ये यानी कि एक बड़ा सुपर साइन है। उस तरह का पर्सन जो होता है बड़ी यंग एज से जो होता है किसी न किसी काम में लग जाता है, ये यानी बड़ा एक सुपर साइन कह सकते हैं, बड़ी ऊंची सोच का मालिक होता है इस तरह का पर्सन। ये बड़ा एक सुपर साइन है आपके पाम के ऊपर, और सारी ज़िंदगी इस तरह का पर्सन जो प्रोग्रेस करता रहता है। बॉक्स बना हुआ है, तो उस तरह के पर्सन को जो प्रोटेक्शन मिलती है अल्लाह की तरफ से। उसके बाद इस तरह के पर्सन की आप कह सकते हैं कि जुपिटर जो है वो इंसान के स्टेटस को दिखाता है, रुपये, पैसे, प्रोटेक्शन, उसके अलावा इंसान का नॉलेज, इन तमाम चीज़ों में जो इंसान को जो वो प्रोटेक्शन मिलती है। उसके अलावा यही 32 के अंदर इंसान को पर्सनल प्रॉपर्टी दिलवाता है, 836 के अंदर अब इंसान को अथॉरिटी पावर भी दिलवाता है। जबकि ये मल्टीपल बॉक्स है तो इंसान को मल्टीपल प्रॉपर्टी जो वो मिलती है। सो मल्टीपल प्रॉपर्टी जो है वो आपके पाम के ऊपर साइन जो पड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये कुछ एक ट्रायंगल टाइप की फॉर्मेशन बन रही है, थोड़ा सा मिक्सड है लेकिन बना हुआ है। जब ये ट्रायंगल बनता है तो ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है। इस तरह का जो पर्सन होता है आप कह सकते हैं कि उसको जो ग्रेड 18, 18, 19 के बराबर जो होती है वो पोस्ट जो वो मिलती है, उसके बराबर इस तरह का पर्सन जो फ़ायदा उठाता है। अब देखें तो ये ऐसे करके विंडो की फॉर्म के अंदर इंसान के पास जो होता है वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और प्लॉट टाइप की फॉर्म के अंदर होता है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है। जैसे घर हो गया, किराए के ऊपर दे देना, फ्लैट बना लेना, प्लॉट की फॉर्म के अंदर छोटे छोटे, ये भी बड़ा अच्छे, यानी कि बहुत अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर।
और सेकंड जो कंफर्ट लाइनें बनी हुई हैं आपके पाम के ऊपर, तो दो गाड़ियों का सुख आपके पास रहेगा। यस, लग्जरी की कंफर्ट लाइनें बहुत ही खूबसूरत आपके पाम के ऊपर बनी है। सो कंफर्टेबल आपकी जो है वो लाइफ गुजरने वाली है। और मतलब माउंट ऑफ सैटर्न है उसके ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छे जो साइन नज़र आ रहे हैं। जब ये ऐसे पड़ता है तो इंसान को जो अर्न इनकम भी मिलती है, ऐसी इनकम जो इंसान ने कमाई हो, जैसे रिटायरमेंट का पैसा। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जैसे इंसान को पुश्तैनी ज़मीन मिल जाना। उसके अलावा एक नॉलेज की लाइन है, उस तरह के पर्सन के पास डिफरेंट फील्ड का नॉलेज होता है। सटीक नॉलेज इस तरह के पर्सन के पास बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। इस तरह के पर्सन को आसानी से जो फिर आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफ़ी अच्छा साइन है ये। और पता ये ट्रायंगल भी, सो ये इंसान को डिग्री वगैरह करवाने का साइन भी है। सो आपको डिग्री वगैरह भी जो वो करने का मौका मिलेगा। बड़ा अच्छा साइन है ये भी। जबकि इसके अलावा देखें माउंट ऑफ मर्क्यूरी के ऊपर अच्छी खड़ी लाइन है। एक तो ये इंसान को हीलर बनाती हैं। हीलर बनाने के अलावा इस तरह का पर्सन जो होता है उसके पास लिक्विड कैश जो होता है बड़ा अच्छा आता है। ये बड़े अच्छे लिक्विड कैश के फ्लो को दिखाती हैं। उसके अलावा आप देखें तो एक आधा इसके ऊपर बॉक्स भी पड़ा, उस अल्लाह की तरफ से जो इस तरह के पर्सन की बातों को जब वो प्रोटेक्शन हासिल होती है। जबकि इसके अलावा एक देखें तो फिश साइन जो है वो मर्क्यूरी के ऊपर आपको पड़ती हुई नज़र आ रही है ऐसे करके। ये तो जब मर्क्यूरी के ऊपर फिश साइन देखने को मिलती है तो ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है। इस तरह का जो पर्सन होता है आप कह सकते हैं कि वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है, इंसान की इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। जबकि जुपिटर के ऊपर भी आप देखें तो एक आधा जो है वो क्रॉस टाइप बना हुआ है, तो ये इंसान को जो है वो अच्छा आप कह सकते हैं कि जब ये ऐसे करके क्रॉस बनता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं एक तो बता, लेकिन ये अच्छा साइन होता है। इस तरह का पर्सन होता है लव मैरिज की तरफ भी समटाइम चला जाता है। लव मैरिज की तरफ ना भी जाए तो उस तरह के पर्सन को स्टेटस काफ़ी अच्छा मिलता है ज़िंदगी में, अच्छा मुआशरे में स्टेटस मिलता है। ये हल्का सा यानी ये क्रॉस पड़ा हुआ है आपके पाँव के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर भी आपको एक ट्रायंगल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, माउंट ऑफ मर्क्यूरी के ऊपर भी। ये तो ये भी इंसान को जो अच्छी समझ बूझ देता है, ये बिज़नेस की इंसान को बड़ी अच्छी समझ बूझ देता है। वैसे इंसान को बड़ी यानी कि इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है। ये बड़ा अच्छा साइन होता है, इंसान की समझ बूझ में बड़ा इजाफा करता है। ये लकी और खुशबख्ती की अलामत होता है ये साइन। तो बताइए इसको लाइन एक काट रही है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे भी आपको कुछ लाइन है। सो आप अपने काम को अगर ऑनलाइन से जोड़ें या ऑनलाइन अर्निंग वगैरह का काम करें तो आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कोई पेज बना लेना, ऑनलाइन सेलिंग, कोई चीज़ को सेल करना, अमेज़ॉन के ऊपर काम करना। सो ऑनलाइन सेलिंग का जो आपके काम के ऊपर बड़ा एक अच्छा साइन है। कोई मेडिकल से रिलेटेड फील्ड के अंदर काम करना, ये मेडिकल से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ों को सेल परचेज़ करना ऑनलाइन, ये एक बड़ा अच्छा साइन है आपके काम के ऊपर। उसके अलावा हॉटलाइन के ऊपर जब ऐसे ट्राइडेंट बनता है तो ये भी एक लकी साइन होता है। अलबत्ता इसकी ये इसका ऐसे नीचे गिरना अच्छा साइन नहीं, ये इंसान को डिसअपॉइंटमेंट देता है अलबत्ता, लेकिन ये बनना अपने आप में एक लकी साइन होता है। इस तरह के पर्सन की दुआ बदुआ बड़ी हैवी किस्म की होती है, बड़ी जल्दी कबूल होती है। जब ये यहाँ तक आती है तो इंसान हॉटलाइन यहाँ तक आती है जुपिटर तक, तो उस तरह का पर्सन होता है ऊँची सोच का मालिक होता है, रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है। मुआशरे में कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें उसकी इज़्ज़त वगैरह ख़राब हो। बड़े मुआशरे में यानी कि एक अच्छे अंदाज से रहना पसंद करता है। कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें उसकी रेपुटेशन वगैरह जब ख़राब हो। आउटलाइन भी अच्छी बनी हुई है आपके पाम के ऊपर, इंसान को फोकस बनाती है काफ़ी। बीच बीच में थोड़ी सी जिग जैग तो इंसान लोगों की छोटी छोटी बातों वगैरह से वो समटाइम जो हर्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा पर्सन की ईगो फुल हाई रहती है। ये जब ऐसे लाइनें बनती तो ये इंसान को लिटिल बिट फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती हैं। उसके अलावा मैं दूसरी पिक्चर के अंदर भी एक आधा साइन है वो देखूंगा। और पता जब ये साइन पड़ता है तो इंसान को विरासत या जमाशुदा पैसा मिलता है। ये इंसान के घर में से कोई ना कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, या इंसान खुद गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है या गवर्नमेंट के अंदर जो है वो काम करता है। बड़ा अच्छा साइन बना हुआ है। जब उसको देखें तो ये ऐसे फिश साइन की फॉर्मेशन भी बना रहा है, तो ये इंसान को लाखों रुपए माना इनकम देने का साइन भी है। इस तरह का पर्सन जो उसकी लाखों रुपए माना इनकम भी देखने को मिलती है। ये भी देख रही हो एक फिश साइन बनी हुई, सो लाखों रुपए माना इनकम कमाने का साइन तो आपके बाम के ऊपर बड़े आराम से पड़ा हुआ है। ये देखें ऐसे करके, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपकी इनकम जो वो लाखों रुपए माना हो जाती है, इंसान को करोड़पति बनाता है। तो ये दो साइन आपके बाम के ऊपर मौजूद है। बाकी मैं दूसरी पिक्चर्स के अंदर देखता हूँ कि और कौन कौन से साइन मौजूद है आपके पाम पे। जबकि अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर जब ये इस तरह से रिंग बनते हैं तो ये भी इंसान को गैर मामूली शख्सियत बनाते हैं। और गैर मामूली शख्सियत बनाने के साथ साथ इंसान के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं ओल्ड एज के अंदर। उसके बाद ये इस तरह का जो पर्सन होता है उससे ऑपोजिट जेंडर जो होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इस तरह की फीमेल से जो मेल होता है ऑपोजिट जेंडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो आपको अट्रैक्ट होता है वो नज़र आता है। ये भी इसमें यानी आप कह सकते हैं कि क्वालिटी का साइन है। उसके अलावा इस तरह के पर्सन को सच्चे ख्वाब आते हैं, सिक्स सेंस जो होती है बड़ी तेज़ होती है। अलबत्ता अब जो मेन ट्विस्ट आता है आपकी हैंड के ऊपर, वो लक लाइन को देखें तो पता चलता है। ये देखें जब लक लाइन को आप देखते हैं तो उसके साथ ही आपको जो मून माउंट के ऊपर एक फिश साइन बनती हुई नज़र आती है।
ये कंडीशन बनती है। जब ये कंडीशन बनती है तो इस तरह के पर्सन का, जैसे ही इस तरह का पर्सन जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाता है, फॉरेन जाता है, तो उस तरह के पर्सन की लक खुल जाती है। यानी जैसे ही आपने फॉरेन का ट्रैवल किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, जैसे आप फॉरेन आए तो आपकी लक जो है वो खुल चुकी है। ये एक साइन आपके पाम के ऊपर बना हुआ है। उस तरह का पर्सन जॉब के लिए जो फॉरेन जाता भी है, बड़े यानी क्लियर इंडिकेशन बनी हुई है लक लाइन के साथ अटैच होने के साथ, यानी कि आपकी किस्मत बाहर जाके खुलती है। इस तरह के पर्सन को फौरी हो जाओ बाहर के मुल्क चला जाना चाहिए। जैसे इस तरह का पर्सन फॉरेन जाता है, जो उसकी लक और जो उसकी किस्मत होती है वो खुल जाती है, वो बूस्टर आ जाता है उसके अंदर। ये एक बड़ा अच्छा साइन है। उसके अलावा इस तरह के पर्सन की जो आप कह सकते हैं कि हवाई बातें करता है इस तरह का पर्सन, वो ऑटोमेटिकली सच हो जाती है। इस तरह के पर्सन की ज़ुबान के अंदर एक तासीर होती है, डिटेक्टिव होता है। इस तरह के पर्सन की सिक्स सेंस इतनी तेज़ होती है, इस तरह का पर्सन सामने वाले पर्सन को जानता हो या ना जानता हो, ऑब्जर्वेशन करके कुछ बातें कह देता है जो ऑटोमेटिकली जो है वो सच हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, ये इसके अलावा ये एक चीज़ और भी है कि ये इंसान को मल्टीपल ममालिक में घुमाती भी है। अब मैंने देखी है कई आर्मी के पर्सन मेरे पास आए हैं जिन्होंने डेपुटेशन के ऊपर जो है वो 15 to 16 ममालिक घूमे हुए थे। एक पर्सन ने 32 मुल्क घूमे हुए थे। यानी इतने ममालिक में इंसान को घुमाती है। और अलबत्ता जब ये केतु के ऊपर ये साइन पड़ता है माउंट ऑफ ट्रायंगल, एक तो जो कल्ट साइंसेस में इंसान को जो है वो इंटरेस्ट दिलवाता है, उसके अलावा ये इंसान को राइज देता है। ये 48 के बाद इंसान को सडन राइज देता है। ये इतना अच्छा बड़ा साइन होता है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर। लेकिन एक चीज़ में देखने वाली है, अलबत्ता जब ये लाइन ये ऐसे पढ़ता है तो ये इंसान को कह सकते हैं कि मेमोरी, इंसान की इमेजिनेशन और मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। ये मून माउंट के ऊपर इमेजिनेशन का साइन पड़ता है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ ये चल रही, जब ये चीज़ चलती है तो इंसान को स्टमक से मुतल्लिक़ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। इंसान को स्टमक से मुतल्लिक़ कोई ना कोई जो वो मेडिसिन वगैरह जो वो खानी पड़ती है, गैस्ट्रिक वगैरह कुछ ना कोई इशू इंसान को लगे रहते हैं। और अजीब व गरीब किस्म की इंसान के अंदर एक बेचैनी सी आती है, उसको किसी भी जगह के ऊपर जो वो सुकून नहीं आता। उसका सुकून का एलिमेंट जो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होता है, थोड़ी सी उसको बेचैनी सी आती है। अलबत्ता फ़ौरन जाकर ज़रूर आना चाहिए सुकून वगैरह। उसके अलावा एक चीज़ जो और देखने वाली है, जो मेन लक लाइन का ट्विस्ट है कि अगर आप लक लाइन को स्टार्ट से देखें तो उसके अंदर आपको कोई जो है वो कुव्वत नज़र नहीं आ रही। यहाँ से आपको ये फूली हुई नज़र आ रही है, ये जिग जैग है, इसमें इंसान को कैरियर जो है वो आपको सेट होता हुआ नज़र नहीं आता। ये इंसान अपनी पोजीशन के ऊपर जो वो खुश नहीं होता। ये यहाँ तक स्टिल जो है वो ये कंडीशन बनी हुई है। उसके बाद अगर आप देखें, ऑलमोस्ट अगर आप इसको देखें तो ये 37 की एज से जो वो बेहतर होना स्टार्ट हुई है, बेहतर होना स्टार्ट हुई है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पूरी 37 की एज, यहाँ से इसने यानी कि अपनी जो कुव्वत पकड़ना स्टार्ट की। यहाँ से इनके लिए यानी किस्मत का दायरा यानी कि ये इनके हक़ में जो वो बदलना स्टार्ट हुआ। जब ये इसने इसको ये ऐसे टच किया यहाँ से लाइफ लाइन से आके, ये इनके लिए बेहतर स्टार्ट हुआ है। फिर ये करते करते आप कह सकते हैं कि अचानक इंसान को जब वो राइज देती है, इंसान के कैरियर के अंदर स्टेबिलिटी आती है, रुपया पैसा इंसान के यानी कि हक़ में आता है, लक इंसान का साथ देना स्टार्ट करती है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एज 40 में आके यानी कि ये चेंजिंग को दिखाती है। ये 3 साल अच्छे जाते हैं, उसके बाद एक चेंजिंग आती है। उसके बाद अगर आप चेंजिंग देखें तो ये 42 की एज तक अगर आप देखें, 40 से लेकर 42 साल की एज तक इंसान जो होता है वो 42.5 तक अपनी जो वो पोस्ट वगैरह से जो वो खुश नहीं होता, यहाँ पे भी अपनी पोजीशन से खुश नहीं होता। उसके बाद अगर आप देखें इस वक्त जैसे ये चल रहे हैं जी यहाँ तक, यहाँ से 42 के बाद इंसान की जो इनकी लक लाइन जो बहुत अच्छी हो रही है, इनकी किस्मत जो वो काफ़ी जो है बेहतर स्टार्टिंग के अंदर जा रही है। और ये जिनका जो टाइम पीरियड चल रहा है 44 की एज के ऊपर, जैसे ये 42 से सीधी हो रही है, 42 तक आ रही है, 44 तक आ रही है। इसके आसपास भी देख लेना चाहिए कि जगह ऊपर इंसान का कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का जो इरादा वगैरह बनता है, लेकिन इसमें इंसान को जब 45 साढ़े 45 के आसपास जो एक आधा जो वो लॉस वगैरह हो जाता है। अलबत्ता 46 की एज से अगर देखें तो इनका जो गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जब ये 2 लाइनें चल रही हैं। सो 2 स्टेबल जो सोर्स ऑफ जो इनकम है वो आपके बन जाएंगे एज 46 से। सो एज 46 जो वो आपका गोल्डन टाइम पीरियड को दिखाती है। यहाँ से जो लगातार जो है वो आपके जो 2 जो है वो चलते रहेंगे गोल्डन टाइम पीरियड। ये 51 की एज तक चलेंगे, फिर 51 से जो आपका अगेन जो कैरियर चेंज हो जाएगा, 70 तक आप कह सकते हैं कि ये लगातार जो है वो आपके सोर्स ऑफ जो इनकम है वो बने रहेंगे। उसके अलावा यहाँ से भी सो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो वो आपके जनरेट हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा आपके पाम के ऊपर साइन है जैसे आपकी लक लाइन चल रही है। जब ये ऐसे यहाँ पे घूमती है, आपके एक सवाल भी था फॉरेन सेटलमेंट का, तो जैसा आपके पाम के ऊपर फॉरेन सेटलमेंट है, बड़े आराम से जो आपको PR मिल जाएगी। फॉरेन सेटलमेंट आपके पाम के ऊपर ये चीज़ नज़र आ रही है। जब ये साइन बनता है तो पर्सन जो वो फॉरेन के अंदर जो वो सेट हो जाता है। जब ये ऐसे घूमती है तो उस तरह के बच्चे भी होते हैं जो वो फॉरेन के अंदर जो वो सेट हो जाते हैं। ये बच्चों के थ्रू भी जो आना जाना लगा रहता है। अब पता फॉरेन सेटलमेंट आपके पाम के ऊपर जो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। मनी ट्रायंगल का एरिया भी आप देखें तो अच्छा बना हो, तो छोटी मोटी इंसान के पास सेविंग रहती है, जबकि जो बड़ी सेविंग है उसके एरिया डिस्टर्ब है। तो जब भी रुपया पैसा आपके पास आया आप उसको फौरी इन्वेस्ट कर दें, ये आपको एडवाइस है। अलबत्ता एक और बहुत बड़ी आपके पाम के ऊपर जो वो लाइन निकल रही है एज 32 के अंदर। देखें एज 32 के अंदर भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब इंसान जो है वो अचानक से जो राइज़ करता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी इंसान के पास चल के आती है। लेकिन अब इसको देखें को ये पूरी ऊपर तक नहीं आई,
ये जो है वो स्टॉप हो गई। इस इंसान की अपनी गलती है, अपने माइंडसेट की वजह से जो ये ड्रॉप हो जाती है इसमें, यानी ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है जब ये डाउन हो जाती है। अलबत्ता ये प्रॉपर्टी का साइन ज़रूर बना हुआ है आपके पाम के ऊपर। अलबत्ता कुछ बड़े मौके भी आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे। जैसे आप देखें तो एक, जैसे मैंने आपको बड़ा मौका बताया, 32 साल की एज के अंदर बड़ा मौका आता है। फिर ऐसे ये 42 की एज के अंदर ये प्रॉपर्टी बनाने का मौका भी, फ़ॉरेन जाने का मौका भी, ऊपर ग्रोथ करने का मौका भी। फिर ऐसे अगर आप देखें तो ये जगह आपके पास तकरीबन ये एक और मौका आ रहा है, अर्थात तकरीबन 48 की एज के अंदर। फिर ऐसे पूरा 50 की एज के अंदर आपके पास मौका आ रहा है। यहाँ पे आपको फ़ॉरेन सेटलमेंट का भी बड़ा ज़बरदस्त चांस है कि यहाँ पे इंसान को बड़ी फ़ॉरेन सेटलमेंट मिल जाती है। सब अच्छे मौके आपके पास ज़िंदगी के अंदर जो वो आएंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, हाँ अलबत्ता एक चीज़ है कि आपको लोन नहीं किसी को देना चाहिए। आप जिसको लोन देंगे से आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, उधार नहीं देना चाहिए आपको। अलबत्ता एक और अच्छे घर में रहने का जो साइन होता है वो बन रहा है आपके पाम के ऊपर, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। ये बन जाता है तो उसका पर्सन जो है एक अच्छे बड़े घर में रहता है। उसके अलावा एक और चीज़ है, तो ये मल्टीपल सिटी का काम देता है। ये इंसान का काम जो होता है इंटरनेशनली मल्टीपल सिटी में फैलता है। इंसान ऐसा काम करता है जो मल्टीपल सिटी के साथ अटैच होता है, ये मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ अटैच होता है। ये इतना अच्छा साइन है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये लाइन ऐसे निकल रही है, तो ये इंसान को गवर्नमेंट से मुतल्लिका काम भी है। गवर्नमेंट के इंसान को जो प्रोजेक्ट वगैरह भी मिलते हैं, इंसान किसी सरकार की कंस्ट्रक्शन की कंपनी से मुतल्लिका काम भी करता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क होता है वो भी इंसान को करने को मिलता है। ये भी एक अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। अलबत्ता एक साइन और है कि ज़िंदगी भर आपको किसी की एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जब ये लाइफ लाइन के साथ चलती है तो इंसान को ज़िंदगी भर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठाने के चलना पड़ता है। एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी इंसान के ऊपर जब वो पड़ जाती है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये तकरीबन जो आपको कह सकते 23-24 साल की एज से आप इसको कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जो है वो पड़ जाती है और फिर वो चलती रहती है। जैसे अगर आप लाइफ लाइन से भी देखते हैं तो आपका जो गोल्डन टाइम पीरियड आता है, 32 के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती है, लेकिन इसमें देखें तो 32 के बाद भी जो कुछ साल जो वो आपके स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड को दिखाते हैं, ये 42 की एज तक। उसके बाद यानी कि फिल वक्त जो पिछले लास्ट 2 साल से आपके लिए जो बड़ा बेहतर टाइम चल रहा है और आगे चल के और बेहतर, जिस वक्त ये फुल गुलाई की फॉर्म में ले लेगी तो आपके लिए और गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे चल के तो आपका काम यानी कि 46 की एज से तो बहुत बेहतर बन जाएगा। 46 आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है अपनी ज़िंदगी का। यहाँ से आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाएगी, बड़ी यानी कि टर्नओवर ले लेगी और बहुत अच्छा आपके लिए टाइम पीरियड आगाज़ हो जाएगा। आपका घर बदल जाएगा, आपका मुल्क बदल जाएगा, उसके बाद आपका जो है वो स्टेटस बदल जाएगा। छोटे घर से बड़े घर में आ जाता है, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में इंसान आ जाता है। हर चीज़ इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो वो चेंज हो जाती है, एक बड़ा चेंज को दिखाती है। अलबत्ता आपकी जो माइंड लाइन है वो वैसे भी बड़ी अच्छी है। एक तो ये इंसान की राइटिंग क्वालिटीज़ को बड़ा ज़बरदस्त बनाती है। अलबत्ता जब इतनी बड़ी माइंड लाइन आती है तो प्रॉब्लम ये होती है किस तरह का पर्सन हर चीज़ को देखने का अपना ओपिनियन रखता है, एक अपनी सोच रखता है। उससे फिर इस तरह का पर्सन जब वो बैर नहीं आ पाता, यानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। फिर इस तरह का जो पर्सन होता है यानी इंटेलिजेंट होता है, एक बड़े माइंडसेट का मालिक होता है, लेकिन हर चीज़ को देखने का एक अपना ओपिनियन रख लेता है, सॉफ्टनेस कम होती है। अलबत्ता अगर आप देखें तो इसमें एक चीज़ और भी है, 50 के आसपास ये एक लाइन ऐसी भी घूम रही है। एक तो ये फ़ॉरेन को भी दिखाती है, प्लस ये इंसान को प्योर बिजनेस का आइडिया भी होता है, कोई इन्वेस्टमेंट भी करता है इंसान, वो भी इंसान को जो वो बड़ा बेनिफिट देती है। ये भी एक बड़ा अच्छा साइन बना हुआ है आपके पाम के ऊपर। तो 46 आपके पाम के ऊपर जो वो गोल्डन टाइम पीरियड है, रुपया पैसा लग्जरी गाड़ी आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर मिलेगी। अलबत्ता अगर देखें तो कुछ डिस्टर्बेंस की लाइनें बड़ी ज़्यादा आपके पाम के ऊपर है। स्टार्टिंग से ना एक प्रेशर को दिखाती हैं। जब ये लाइनें ऐसे काटती हैं तो एक तो इंसान के ये लीगल मैटर्स भी बनाती हैं, इंसान को लॉस करवाती हैं, मेंटल स्ट्रेस देती हैं। इंसान की ज़िंदगी के बड़े साल जो है वो इन कामों में ज़ाया हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस वगैरह पे। अलबत्ता एक ग्रिड भी आपके पाम के ऊपर बना हुआ है। ये जब ग्रिड बनता है तो ये भी इंसान को रुपया पैसा सेविंग करवाता है, एक अच्छा साइन है ये भी आपके पाम के ऊपर। ये भी इंसान को करोड़पति बनाता है। इसके अलावा मार्स भी बेहतर। अलबत्ता जब ये मार्स के ऊपर एक्स्ट्रा लाइनें चलती हैं तो ये प्रॉब्लम आती है किस तरह का पर्सन बिला वजह जो है परेशान वगैरह भी हो जाता है। इसमें एक कंडीशन ये भी आती है, जबकि उंगलियां छोटी हैं और हथेली बड़ी, सो हाथ के नीचे काम करने वाले लोग भी रहते हैं। उसके अलावा हथेली बड़ी हो तो वैसे भी इंसान की ज़िंदगी में बड़े मौके आते हैं, सो आपकी ज़िंदगी में मौके बड़े आएंगे। उसके अलावा भी हैंड क्लीन है, सो इतनी ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आती। यानी ओवरऑल आपका हैंड काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेकिन आप स्पेसिफिकली देखें तो एक माइंड लाइन के ऊपर यानी कि एक प्रेशर बना हुआ है, वो भी तकरीबन आप देखें तो
तकरीबन आप कह सकते हैं 45 की एसी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो माइंड लाइन से जो प्रेशर है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। फिर माइंड लाइन बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर माइंड एक्स्ट्रा काम करेगा, लक आपको सपोर्ट करेगी, उसके बाद आपके पास अच्छे मौक़े आएंगे, सो आपकी ज़िंदगी जो बड़ी बेहतरी की तरफ जो निकल पड़ेगी। उसके अलावा जब इसके ऊपर ये ऐसे खड़ी लाइनें होती हैं तो ये भी अच्छा साइन होता है, ये भी इंसान को लग्जरी को दिखाती हैं। उसके अलावा भी एक साइन और बन रहा है, वो बना नहीं है, अगर ये बन जाता तो ये इंसान के लग्जरी बुढ़ापे को दिखाता है। ऑलमोस्ट तकरीबन बनने के करीब ही है। जब ये ऐसे बन जाएगा तो ये भी आपके लग्जरी बुढ़ापे को दिखाएगा। ओवरऑल आपके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छे साइन जो वो पड़े हुए हैं। सो बाकी मैं आपके पाम के ऊपर रिलेशनशिप को देखने के लिए वो साइड व्यू को देखता हूँ। आप रिलेशनशिप को देखते हैं तो रिलेशनशिप के एरिया आपको जो काफ़ी वो डिस्टर्बेंस भरा नज़र आता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो रिलेशनशिप के ऊपर आपको दो जो है वो शॉर्ट लाइनें नज़र आ रही हैं। जब ये दो शॉर्ट लाइनें नज़र आती हैं तो ये इंसान के जो दो रिलेशन बनाती हैं सबसे पहले, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, ये इंसान के टूट जाते हैं। इसमें भी एक अगर देखें तो ये फॉर टाइम की कंडीशन बन रहा है, तो इंसान की लैदगी हो जाती है, या इंसान की इंगेजमेंट टूट जाती है, इंसान का जो एक लंबा अरसा जो प्यार चल के जो वो ख़त्म हो जाता है। जबकि अगर आप उससे आगे देखें तो ये कंडीशन बन रही है, तो ये इंसान की बड़ी ज़ोरों शोरों से वो जो शादी होती है, बड़े ज़ोरों शोरों से इंसान की जब वो प्यार मोहब्बत का आगाज़ चलता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये ऐसे ये कंडीशन बना रहा है। जब ये कंडीशन बनती है तो एक तो निकाह के बाद हस्बैंड से दूर रहना पड़ता है, ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। और उसके बाद जब ये एंड पे आके फ़र्क बनाती है तो लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, फिर एक दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते बड़ा लड़ाई झगड़ा बन जाता है और अचानक से इंसान की जो डिवोर्स देखने को मिलती है। सो मैरिड लाइफ जो वो आपकी जो प्रॉब्लमेटिक है। अलबत्ता अगर आप बच्चों की लाइनें देखें तो बनी हुई हैं आपके पाम के ऊपर दो, लेकिन अगर वो उसके बाद भी अगर आप देखें तो एक एंडिंग एज के ऊपर भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप आ रहा है, लेकिन वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं है। अलबत्ता रिलेशनशिप का जो एरिया वो आपका डिस्टर्बेंस को दिखा रहा है। अलबत्ता ये देखें ये भी कुछ कोर्ट केसेस वगैरह की, यानी कोई लीगल मैटर्स वगैरह या कोई लीगल काम वगैरह जो होते हैं उसके बारे में दिखाती हैं। सो मैरिज का जो एरिया वो आपके स्ट्रगल के बारे में बता रहा है। एक साइन और बहुत अच्छा बना हुआ है आपके पाम के ऊपर, ये ऐसे करके बॉक्स। अभी ये भी थोड़ा सा कुछ कॉर्नर से इनकम्प्लीट है, अगर ये ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये एक बड़ा अच्छा साइन बनता है। इस तरह का परसेंट इतना रुपया वैसा छोड़ जाता है कि उसकी जो आने वाली नस्लें होती हैं वो उसको इन्जॉय करती हैं। और उसके बाद ये ऐसे जब जुपिटर को जाती है तो इंसान के सर्कल में बड़े लोग आते हैं, इंसान खुद जो है वो कह सकते हैं कि हाई पोजीशन के ऊपर पहुंचता है, और हाई पोजीशन और हाई स्टेटस जो है वो हासिल करता है, और बड़ी पोस्ट जिसको कहते हैं वो इंसान को मिलती है। इंसान को बड़ी पोजीशन वाली पोस्ट के ऊपर होता है, उसके अंडर जो होता है वो लोग जो है वो काम करने वाले रहते हैं। हाई अथॉरिटी जिस चीज़ को कहते हैं, अथॉरिटी को कहते हैं। ये इस चीज़ के बारे में पता देता है कि बड़े बड़े लोग भी इंसान के सर्कल में जो आते हैं। ओवरऑल ठीक है, आपका पाम अच्छा है। अगर मज़ीद आपको कोई ओवरऑल कोई सवाल रह गए हो मुझसे तो लाजमी तौर के ऊपर पूछ लीजिएगा।